हाय दोस्तों। हम इसी वीडियो के माध्यम से टाटा स्टील स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये स्टॉक काफ़ी दिनों से धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी एक महीना से ये स्टॉक ऊपर का ट्रेंड पकड़ा है। दोस्तों, इसी वीडियो पे मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। अगर आपको इस स्टॉक पे खरीदारी करना है तो आपको किसी लेवल के आसपास खरीदारी करना चाहिए और किसी लेवल के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। और बेसिकली ये जो ट्रेडिंग हम करेंगे ये इंटरडे ट्रेडिंग नहीं है, ये पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से ये स्टॉक को बाय करके चलेंगे। और दोस्तों, हम इसी वीडियो पे हम जानेंगे कि अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग पे स्टॉक को लेते हैं तो हम कितना बड़ा टारगेट लेके स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैंने जो भी टेक्निकल एनालिसिस करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस स्टॉक पे कैसे बाइंग करना है और किसी लेवल तक हम टारगेट लेके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये स्टॉक का चार्ट पैटर्न ओपन करके हम इस स्टॉक के बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने टाटा स्टील का डेली चार्ट ओपन किया है और इसी डेली चार्ट के हिसाब से ये स्टॉक 3-4 महीना से देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन जब ये स्टॉक 450 लेवल के आसपास आया, लगभग ये लेवल के आसपास आने के बाद इसी लेवल से ये स्टॉक देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप ये स्टॉक पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखिए ये स्टॉक पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, बेसिकली ये स्टॉक पे मैंने एक सिंपल एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ कि अगर ये स्टॉक पे आप खरीदारी करना चाहते हो तो आपको बेसिक टारगेट और स्टॉप लॉस किसी लेवल के आसपास रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसी स्टॉक पे हमारे लिए एक क्लियर कॉन्फर्मेशन बन रहा है कि ये स्टॉक और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। और देखिए, लास्ट ट्रेडिंग डे पे ये स्टॉक लगभग 3.5% से ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो देखिए, हाई वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक एक बड़ा बुलिश कैंडल बना के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। और आपको ये जो रेड लाइन दिख रहा है, ये रेड कलर का लाइन 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी स्टॉक 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो उस स्टॉक पे हमको क्लियर कन्फर्मेशन मिलता है कि उस स्टॉक और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी ये स्टॉक ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आया, इसी लेवल से ये 3-4 दिनों से ट्रेड कर रहा था और 3-4 दिनों से कोशिश कर रहा था कि ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग देने की। लेकिन देखिए, ये लेवल से रेड कैंडल बना के धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना के हाई वॉल्यूम के साथ ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया है। और देखिए, अगर आप ये 525 लेवल को देखेंगे, ये भी ये स्टॉक के लिए एक डबल टॉप का लेवल था और इसी डबल टॉप का लेवल को ऑलरेडी ये स्टॉक क्रॉस करके ऊपर चला गया है। तो दोस्तों, अगर आप ये लेवल के आसपास खरीदारी करना चाहते हैं तो ये 551 लेवल के आसपास आप खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर आप ये लेवल के आसपास खरीदारी करते हैं, आपको स्टॉप लॉस किसी लेवल के आसपास रखना चाहिए। देखिए, स्टॉप लॉस के हिसाब से आप ये 525 लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे तो यहाँ पे आपको 25 पॉइंट के आसपास आपकी स्टॉप लॉस आएगा। अगर आप 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपका जो पहला टारगेट आएगा ये 610 का लेवल। तो देखिए, यहाँ पे 60 पॉइंट के आसपास आपको टारगेट आ रहा है। अगर ये 610 का लेवल को क्रॉस करके ये टाटा स्टील का शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे लिए जो सेकेंड टारगेट आएगा ये 650 लेवल के आसपास। तो देखिए, यहाँ पे 60 to 100 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट आ रहा है और 25 पॉइंट के आसपास हमारी स्टॉप लॉस आ रहा है। अगर आप 25 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर पाएंगे तभी आप ये स्टॉक पे एंट्री कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये स्टॉक पे हमको 1:2 या 1:4 रेशियो पे हमको ट्रेड करने के लिए मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था टाटा स्टील स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस और इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाने के हमको सिग्नल दे रहा है।